हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2। यानी ये जो वीडियो है, ये प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है। इससे के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का जो है पार्ट 1 वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 से सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये इसका निर्देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, निर्देश तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर पहले को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीसरे का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की जो है 3 गुनी है। तो ये आपका जो है सवाल बोल रहा है। तो चलिए देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे भाई? माना। ठीक है, तो माना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, माना पहली संख्या, और पहली संख्या में आपको मानना होगा क्या? यक्स मानना होगा। ठीक है, चलिए इतना आप सभी लोग लिख पाएंगे। और पहली संख्या मानने के बाद अब आपको मानना होगा तथा दूसरी संख्या। यहाँ पर लिखना होगा तथा दूसरी, तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को आपको मान लेना होगा y। तो इतना मानने के बाद अब आपको क्या बोल रहा है कि अब आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार, क्योंकि अब जो प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस। तो पहली संख्या जो हमारा है वो कितना है? x हमने माना है, तो x हो जाएगा, अंतर मतलब हो जाएगा माइनस। दूसरी संख्या y है, दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 26 दिया गया है। और इसे हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे उसके और पढ़ेंगे आप लोग। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए x जो है ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या y के कितनी गुना है? तो 3 गुना है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर क्या? 2 बना सकते हैं। अब चाहे ये कह लीजिए कि x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या फिर ये बोल सकते हैं समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो हम यही लिखेंगे क्या? कि x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 अगर नोट करेंगे तो यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल टू में दिया गया है कितना? 26 दिया गया है, जिसमें से x का मान हमें पता है कितना? तो 3y पता है, 3y माइनस वाई इक्वल टू में हम लिखेंगे यहाँ पर 26। अगली स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो 3y में से एक y घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आप 2 से भाग दीजिएगा 26 में, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा? 13 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 को नोट करते हैं। समीकरण नंबर 2 में क्या दिया गया है? तो x बराबर दिया गया है 3y दिया गया है, जिसमें से हमें x का मान निकालना है। तो लिखेंगे x बराबर यहाँ पर 3, दो संख्या के बीच में गुणाता है, y का मान 3 हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे x बराबर 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। तो यही वो दो संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर इसको आप लोग कर सकते हो आंसर। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद कीजिए। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये दूसरा है, तो हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 2, क्योंकि ये दूसरा प्रश्न हम हल कर रहे हैं। अब आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? माना, माना, माना। ठीक है, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण। तो मान के चलिए हमने बड़े कोण को मान लिया है x। ठीक है, कोण है तो हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, डिग्री भी दर्शा सकते हैं। आगे लिख सकते हैं हम तथा, तथा छोटा, छोटा कोण, छोटा कोण को हम दर्शा सकते हैं y। ठीक है, तो मान लेते हैं बड़ा कोण जो है हमारा x है और छोटा जो कोण है वो y डिग्री है। ठीक है,
चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक। तो प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि दो संपूरक कोण जो है, दो संपूरक कोण, देखिए दो संपूरक कोण का मतलब ये होता है कि उन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो मान के चलिए पहला कोण ये है, ये दूसरा कोण है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई, यानी ये कह लीजिए कि ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो x डिग्री प्लस वाई डिग्री का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, या फिर यूँ कह लीजिए एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए अगला स्टेप जो बोल रहा है कि छोटा जो कोण है, सॉरी बड़ा कोण छोटे कोण से जो है 18 अधिक है। मान के चलिए बड़ा कोण को हमने माना है x, बड़ा कोण हो गया, और छोटा कोण हो गया y। तो जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो इसको हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसमें से भी हमें x का मान पता है, तो हम लिखेंगे x का मान, x का मान, x का मान, या फिर क्यों कह लीजिए समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या फिर यूँ कर सकते हैं एक्स डिग्री का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 आप ध्यान से अगर देखोगे तो लिखा है एक्स डिग्री इक्वल टू में कितना दिया गया है, इक्वल टू में दिया गया नहीं, प्लस में है आपका वाई डिग्री इक्वल टू में दिया गया 180 डिग्री दिया गया है। तो जिसमें से हमें एक्स का मान कितना पता है, तो वाई और प्लस में क्या पता है 18, और प्लस में है ये वाला वाई डिग्री, और इज इक्वल टू में है कितना 180 दिया गया, ठीक है। वाई और वाई यहाँ पर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2y और इक्वल टू, अब देखिए ये है 180, ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 18, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे तो लिखेंगे 2y इक्वल टू, घटा लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 से भाग दीजिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 अट्ठे 16, 2 से भाग देंगे 16 में तो 8 बार में कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो क्या सी निकल के आ जाएगा, हमें अभी x का मान पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान, यहाँ पर इसको एक लाइन खींच लेते हैं, लिख देते हैं y का मान, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 2 है कहाँ, यहाँ पर है, तो हम इसको लिखेंगे, लिखा है x बराबर वाई, और प्लस में कितना दिया गया 18 दिया गया है। तो यहाँ पर हम यक्स को तो ज्यों को त्यों लिखेंगे, यहाँ वाई का मान हमें पता है कितना 81, और प्लस में ये हो जाएगा आपका, ये दोनों का डिग्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स बराबर, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, ठीक है, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए होता है भाड़ा 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन बोला है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब आपको समझना होगा, कठिन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। चलिए तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले इन्होंने ये जो बोला है कि एक नगर में टैक्सी की, यानी टैक्सी में एक नियत भाड़ा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे माना, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, माना, माना नियत भाड़ा, नियत, नियत भाड़ा, ठीक। तो नियत जो भाड़ा मानेंगे आप, कितना मानेंगे, तो x रुपया मान लेंगे, ठीक है, नियत भाड़ा ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो बोला गया है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, तो आपको लिखना होगा चली गई दूरी के लिए क्या लिखना होगा समझिएगा, तो आपको लिखना होगा एक, ठीक है, एक, तो लिखना होगा एक, एक प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा, और बराबर में लिखना होगा y रुपया, ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। तो जब इतना लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक, क्या लिखना होगा तो प्रश्नानुसार। अब देखिए सवाल में क्या बोला था कि जो भाड़ा है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर बोला है कि जो सम्मिलित किया जाता है, यानी कि अतिरिक्त चली गई दूरी को सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 देना था। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले आप नियत भाड़ा और इसको समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा, तो नियत यहाँ पे लिख देते हैं नियत, नियत भाड़ा,
ठीक है। अब नियत भाड़ा ये होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई टैक्सी है, उस पर आप क्या किए, बैठे, तो बैठने के बाद उसका चार्ज मान के चलिए 5 रुपये है, तो ये 5 रुपये किसका हो जाएगा, उस टैक्सी में बैठने का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नियत भाड़ा। और मान के चलिए आपको जाना है 5 किलोमीटर तक जाना है, 5 किलोमीटर तक जाना है, और मान के चलिए 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसा वो ले रहा है। तो इसका 5 किलोमीटर जाएगा तो 5 पचे 25 ये हो जाएगा, और 5 रुपये ये हो जाएगा, तो टोटल आपसे कितना रुपया लेगा, 30 रुपये यहाँ पर ले लेगा। वो जो रहेगा टैक्सी वाहक जो रहेगा वो आपसे 30 रुपये ले लेगा, क्योंकि आप 5 किलोमीटर गए हो, 1 किलोमीटर का 5 रुपये ले रहा है, तो 5 पचे 25 ऐसे हो गया। और जो नियत भाड़ा हो जाएगा, मतलब बैठने का हो जाएगा कितना, 5 रुपये, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर समझना होगा, हमने यहाँ पर नियत भाड़ा को माना है कितना, एक्स माना है, तो हम एक्स लिखेंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पर बोला क्या है कि 10 किलोमीटर, यहाँ पर सवाल में समझेंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी मैंने तय करना है, तो 105 रुपये ले रहा है। तो यहाँ पर किलोमीटर वाले को हमने माना है वाई, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 वाई हो जाएगा। और इसका जो भाड़ा है वो कितना ले रहा है, 105 ले रहा है, ठीक है। और इसको आपको बनाना होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाना होगा। उसके बाद ये क्या बोला है आगे, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 लेता है। तो आपका जो नियत भाड़ा ये आपका वही रहेगा, कितना, 15 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना पैसा ले रहा है, तो 155 ले रहा है। इसको आपको बना लेना होगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि सवाल में बोला था निर्देश में, अगर आप ध्यान से समझोगे। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं। कैसे, समझिएगा। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 को नोट करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 10 वाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 105 माइनस का कितना हो जाएगा, 10 वाई। और इसको एक नया समीकरण हम नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कहाँ है, आपका यहाँ है, इसको नोट करेंगे, तो यहाँ पर है एक्स प्लस 15y इक्वल टू कितना दिया गया, तो 155 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यक्स बराबर 155 और माइनस में क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, क्योंकि साइड चेंज कर रहा है ना। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 4 आपको नोट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है क्या, यक्स बराबर 155, ठीक है, माइनस में कितना दिया गया, तो 15 वाई दिया गया है। अब क्या करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है, जिसमें से हमें यक्स की जगह क्या रखना होगा, 105 माइनस 10 वाई लिखना होगा। यक्स यहीं पे है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 105 माइनस का 10 वाई इक्वल टू में लिखना होगा कितना, 155, और माइनस में कितना लिखना होगा, तो 15 वाई लिखना होगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर 105 को हम लिखेंगे ज्यों कहते हैं, ये 155 है ना, इसको इधर बुलाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 155, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 15 वाई, और ये जो है इसको पंचांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 का वाई हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो 155 में से घटाएंगे 105 को, तो 5 में से 5 जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा 0, और ये 5 में से 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, और 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 50 बचेगा माइनस में। तो यहाँ पर घटाएंगे 15 वाई में से 10 वाई घटाएंगे, तो 5 वाई बचेगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम वाई का मान निकालेंगे, तो वाई का मान कितना निकलेगा, 10। कैसे, 5 10 में होता है 50, ठीक है। तो वाई का मान निकल गया 10। अब जब वाई का मान निकल गया, तो हम लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ऐसा हम लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को नोट करेंगे हम लोग। समीकरण 3 हमारा क्या है, तो समीकरण जो 3 था वो था आपका यक्स बराबर 105 माइनस में कितना है, तो 10 वाई है, जिसमें से हमें यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यक्स बराबर लिखेंगे 105 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे वाई का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यक्स बराबर 105 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 10 दहा में कितना 100 हो जाएगा। 105 में से 100 घटाएंगे, तो हमारा जो घटने के बाद आपका कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, नियत भाड़ा आपका 5 निकल गया है, और प्रति किलोमीटर कितना है, 10, यानी 1 किलोमीटर का जो पैसा है आपसे 10 रुपया लिया जाएगा, ये है। और सवाल में क्या पूछा है कि अगर मुझे 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए 25 किलोमीटर दूरी तय करने करने में भाड़ा,
ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा भाड़ा। तो देखिए 25, देखिए एक्स की वैल्यू ये नियत भाड़ा है, तो मान के चलिए नियत भाड़ा को हम एक्स माने हैं, तो मान के चलिए हमारा ये हो गया 5। और देखिए 25 किलोमीटर चलना है तो लिखेंगे हम 25, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है कितना, 1 किलोमीटर की जो वैल्यू है वो 10 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो 255 रुपया पूरा निकल के आएगा। मतलब उससे हमें कितना देना होगा, टैक्सी वाले को 255 रुपये देना पड़ेगा अगर हम 25 किलोमीटर चलेंगे तो, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। अभी आप लोग सोचेंगे कि अभी जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व किया है, नहीं, वो क्वेश्चन चौथा था, मैंने गलती से उसको तीसरे में सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा सवाल मान के चलिए हमारा सॉल्व है, अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल में क्या बोला, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 5 बल्ले, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ध्यान से, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा, सबसे पहले लिखना होगा माना। माना एक बल्ले का मूल्य लिख सकते हैं या फिर कीमत लिख सकते हैं। तो मान के चलिए मान्य एक बल्ले का मूल्य, ठीक है। बल्ले का जो मूल्य है मान के चलिए एक्स रुपया है, ठीक है, एक्स रुपया हम मान लेते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं तथा एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य यानी कि वाई रुपया, ठीक है। ये हमने मान लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या बोला था, कह रहा था कि 7 बल्ले 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3800 रुपया है। तो 7 बल्ला जब हम एक बल्ले का जो मूल्य है वो 6 रुपया है, तो 7 बल्ला का मूल्य जो हो जाएगा वो 7 यक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक गेंद का जो मूल्य है वो वाई रुपया है, तो 6 गेंद का जो मूल्य हो जाएगा वो 6 वाई हो जाएगा। और इन दोनों को खरीदने में जो पैसा लगा है वो 3800 रुपये जो है लग गए हैं। तो इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन बोला है कि 3 बल्ला यानी 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य जो है 1750 है। तो 3 यानी कि 3 यक्स लेना होगा। और कितना गेंद है, 5 गेंद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वाई इक्वल टू में लिखेंगे यहाँ पर 1750, ठीक। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 अगर ध्यान समझेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7x प्लस का यहाँ पर लिखा है 6y इक्वल टू में कितना लिखा है, तो 3800 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे 7x को जो करते हो इक्वल टू लिखेंगे 3800, ठीक है, माइनस में लिखेंगे 6y लिखेंगे। यक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x बराबर यहाँ पर 3800 माइनस का लिखेंगे 6y और बटे में कितना लिखेंगे, तो 7 लिख देंगे। इसको हम लोग बना सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें लिखना है समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 3 यक्स प्लस का है 5 वाई, प्लस का है 5 वाई बराबर में कितना है 1750 है, तो इसको हमें ज्यों कहते हैं लिखना होगा। अब देखिए हमें यक्स का मान निकालना है, तो हम 3 यक्स को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 1750 माइनस में क्या लिखेंगे, तो 5 वाई लिखेंगे। यक्स की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1750 माइनस का हो जाएगा 5 वाई और पूरे का बटे कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर क्या करेगा कि 3 का मान जो है समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर समीकरण नंबर चौथे को अगर हम नोट करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर है x बराबर 1750 माइनस में दिया गया कितना 5 वाई दिया गया, बटे में कितना दिया गया, तो 3 दिया गया है। हम यक्स 3 का मान रख रहे हैं, तो 3 यहाँ पर 3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, तो यक्स का ही मान रख रहे हैं मतलब, तो हम लिखेंगे 3800, ठीक है, माइनस में दिया गया 6 वाई बटे में कितना दिया गया, तो 7 दिया गया है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 1750
माइनस का यहाँ पर 5y और बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको तिरेक गुणा करना होगा। तिरेक गुणा कैसे करते हैं समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। चलिए, तो इस 3 का गुणा हम 3800 में करेंगे, तो यानी 3800 में करेंगे तो इसका पूरा गुणा हो जाएगा 11400 आ जाएगा। आप गुणा करके ट्राई कर लीजिएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 चक 18y हो जाएगा। ठीक है, बराबर लगा लीजिएगा। अब 7 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसका हो जाएगा 12250 गुणा हो जाएगा माइनस 7 पचे हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद ये जो 18y है इसको हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे 18y, और ये जो y है इसको बुला लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में 35y हो जाएगा। इज इक्वल टू में हम यहाँ पर लिखेंगे 12250, और ये जो आप देख रहे हैं 11400 इसको माइनस में बुला लेंगे 11400, ये हो जाएगा पीछे। उसके बाद अब देखिएगा, अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये पूरा जो घटाने पर आपको जो है 17y प्राप्त हो जाएगा। कितना 17y प्राप्त हो जाएगा। अब 12250 में से आप 11400 घटाते हो तो ये घटाने के बाद जो है 850 जो है प्राप्त हो जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो आप सभी को पता है 17 पचे 85 होता है, मतलब 50 बार में ये कट जाएगा। तो y का मान हमारा ज्ञात हो चुका है। y का मान ज्ञात हो गया तो हम इसी बात को लिखेंगे कि y का मान, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को मैं लिख दे रहा हूँ। यक्स बराबर है 3800, ठीक है, माइनस का 6y बटे में कितना दिया गया है 7 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर, ये लिखेंगे 3800 माइनस का 6 और गुणे में y का जो वैल्यू है वो कितना है 50 है, बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 3800, यानी कि 3800 5 छक्का 30, यानी कि ये हो जाएगा 300 बटे में हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, तो यक्स बराबर लिखेंगे, इसको आप लोग घटाने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 3500 जो है घटने के बाद आपका आ जाएगा कितना 3500। 7 से आपको भाग देना, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, तो 7 से भाग दीजिएगा 7 पचे 35। कहने का मतलब ये हुआ कि जो यक्स का मान निकलेगा कितना निकलेगा 500 जो है निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 500। तो ये हो जाएगा आपका यक्स और वाई का मान जो कि हमने यहाँ पर निकाल के रख दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, आपके यूपी बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आपके यूपी बोर्ड में आता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व भैया। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना 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 वह भिन्न, माना वह भिन्न जो है x/y है। ठीक है, इसमें से भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना होता है। तो हमने भिन्न, भिन्न में आप सभी को पता होगा एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे होती है, तो उसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं माना पहला भिन्न x तथा दूसरा भिन्न y है। ठीक है, भिन्न बोल देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमने एक्स वाई डायरेक्ट ले लिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार मान के चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, पहला जो कंडीशन है वो कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया है तो उसका भिन्न 9/11 हो जाता है। तो अंश रहा ये ऊपर होता है अंश, इसमें कह रहा है 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, और कह रहा है हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो 9/11 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पहले अंश में 2 जोड़ा फिर वाई में 2 जोड़ा, दोनों में हमने 2 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे तिरेक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 11 दूना का 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9y और प्लस का हो जाएगा 9 दूना का 18। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 11x, इसको जो कहते हैं लिखेंगे वाई वाले मान को पहला पंचांतर करेंगे तो 9y हो जाएगा। इज इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा क्या 18, ये संख्या इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 9y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, और इसे हम दावे के साथ समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि यदि अंश और दोनों दोनों में, ठीक है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो देखिए अंश है आपका यक्स, इसमें 3 जोड़ देते हैं, और कह रहा है कि हर में भी 3 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, हर में भी हम 3 जोड़ देते हैं। तो जो वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है, यानी भिन्न जो है वो 5/6 हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या तिरछा गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्योंकि 6 का गुणा x में हुआ। फिर हो जाएगा 6 18 बराबर y का 5 में गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस
ये 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 15 ये 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस का हो जाएगा 5y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और इससे हम लोग दावे के साथ समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। अब देखिए हमें क्या बोला था कि जो है इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में हमें सबसे पहले क्या करता है, एक्स की वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 लिखा है, तो हम यहीं से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम ऊपर लिख देते हैं समीकरण समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, 1 से समीकरण नंबर 1 यही है। तो क्या है, 11x माइनस का कितना दिया गया है, 9y इक्वल टू कितना दिया गया, तो माइनस का 4 दिया गया है। तो लिखेंगे 11x इक्वल टू, ये माइनस का 4 है जहाँ पर, तो लिखेंगे ये प्लस इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9y हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x बराबर माइनस का 4 और प्लस का 9y बटे का कितना हो जाएगा, 11। और ये एक नया समीकरण बन के जो है आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। यहाँ से हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो हम समीकरण नंबर 2 में अगर ध्यान से समझेंगे तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू में कितना दिया गया, तो माइनस में यहाँ पर दिया गया है 3। तो हम 6x को ज्यों का त्यों करेंगे, इक्वल टू में क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा 5y, फिर हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का 3 और प्लस का हो जाएगा 5y बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3 का जो मान है वो समीकरण नंबर 4 में रखने पर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं समीकरण समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 4 को हम नोट कर लेते हैं, क्या दिया गया, तो x बराबर माइनस का 3 और प्लस का यहाँ पर दिया गया 5y और बटे का कितना दिया गया, 6। हमें समीकरण नंबर 3 का मान रखा है, तो यहाँ पर जो x है ना इसी की जगह पे, तो यहाँ पर कितना है, माइनस का है 4 और प्लस का है 9y। ठीक है, बटे में कितना है, 11 है, और इज इक्वल टू में कितना दिया गया, तो माइनस का 3 और प्लस का यहाँ पर दिया है 5y बटे का कितना दिया गया, 6 दिया गया है। यहाँ पर हमने वैल्यू को नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा भैया, तो 6 हो जाएगा 54y हो जाएगा, इक्वल टू 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 11 3 हो जाता है 33 प्लस 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 11 5 55y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का यहाँ पर 24, ये वाला इधर पंचांतर करेंगे तो 33 हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 55y और ये वाला इधर पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका कितना, 54y हो जाएगा। ठीक है, अब घटा लेते हैं, तो देखिए 3 में से देखिए ये नहीं घटेगा, 13 हो जाएगा, तो 9 4 13 होता है, 9 बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 9 बचा। 55y में से 54y घटाएंगे तो आपका y बचेगा, यानी कहने का मतलब y का जो वैल्यू है वो आपका 9 आ चुका है। तो y का मान आ गया है, तो x का भी मान आएगा, कैसे, तो लिखेंगे का y का मान y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 को हम नोट करेंगे यहाँ पर, तो समीकरण 3 है x बराबर माइनस का है 3, ठीक है, सॉरी माइनस का है 4 है समीकरण नंबर 3 और प्लस का है कितना 9y और बटे में कितने हैं, तो 11। ये है समीकरण नंबर 3 जो है यहाँ पर है, जिसमें से हमें x की वैल्यू याद करना है, तो x बराबर माइनस का ये 4 है और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे y का जो मान है वो 9 प्राप्त हुआ है और बटे में कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर माइनस का ये 4 प्लस 9 9 हो जाएगा 81 और बटे का हो 11, ये 8 है। ठीक है, ये 8 है, तो घटा लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 और बटे का 11 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम ये लिख सकते हैं कि x बराबर 11 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में जो है कट जाएगा। तो x और y का मान हमें ज्ञात करना था, ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6वें को पढ़ते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपको देगा यानी एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी यूपी बोर्ड में इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जैकब है और उसका एक बेटा है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं, आप लिख लेते हैं सॉल्व और लिखते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। ठीक है, मान लेते हैं जैकब की आयु जो है वो यक्स वर्ष है। जब जैकब यक्स वर्ष का है तो उसकी पुत्र का भी मान लेते हैं तथा
जैकब की पुत्र की वर्तमान 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 आयु क्या मान लीजिएगा, तो y वर्ष मान लीजिएगा। हमने यहाँ पर x और y मान लिया है, ठीक है। अब शुरुआत में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 5 वर्ष बाद, यहाँ पर मान के चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 5, ठीक है, वर्ष बाद। तो 5 वर्ष, अब दोनों की जो आयु है फिर से ज्ञात करना होगा। तो मान के चलिए जैकब लिख देते हैं यहाँ पर, जैकब। अभी जो जैकब की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। 5 वर्ष बाद, यार बाद मतलब आगे, तो इसमें जो है 5 जो है ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x प्लस 5 वर्ष जैकब हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जो है वो x प्लस 5 साल का हो जाएगा। तो उसका जो पुत्र है, जो जैकब का जो पुत्र है अभी 22 वर्ष का है, तो 5 साल इसकी एज में बढ़ेगा तो 5 साल ये भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब जैकब माने कि 5 साल बाद जैकब जो है अपने पुत्र से जो है कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो हम लिखेंगे एक साइड में जैकब की आयु मतलब x प्लस 5 और इसके पुत्र का 3 गुना है, तो 3 से गुणा करिएगा इसके पुत्र की आयु में, यानी कि y प्लस 5 में, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, तो अब लिखिएगा x प्लस का ये 5 इक्वल टू ये 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3y और 3 पचिया हो जाएगा 15। उसके बाद क्या करिएगा, तो लिखिएगा x, ये y जो है इधर आ जाएगा तो 3y माइनस में हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस का कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा x माइनस का हो जाएगा 3y इक्वल टू का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अगला जो कंडीशन बोला है 5 वर्ष पूर्व, अब जैकब की उम्र 5 वर्ष पीछे जाना होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जो जैकब है, जैकब की जो आयु हो जाएगा 5 वर्ष पहले की, पूर्व मतलब पहले होता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए अभी कोई लड़का है उसकी वर्तमान आयु है 10 वर्ष, 5 वर्ष पहले कितने साल का हो जाएगा, तो 5 साल का हो जाएगा, ठीक है भैया। तो 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब ये होता है पीछे जाना होता है ना। जैसे मान के चलिए अभी आपकी उम्र है 10 वर्ष, अगर मैं ये पूछूं कि 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप कहेंगे भैया हम 5 साल के थे सर जी, इतना तो हमें आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से तो जब 5 साल पहले इनकी आयु पीछे जा रही है तो भैया इसका पुत्र की भी आयु पीछे ले जाना होगा। तो पुत्र की आयु अभी है y वर्ष वर्तमान में, 5 साल पीछे जाएगा तो मतलब माइनस करना होगा। तो ये बोला था कि 5 वर्ष पूर्व जो है उसका जो माने जैकब जो है अपने पुत्र से कितना गुना है, 7 गुना है। कब, 5 साल पहले की बात बोल रहा है, ठीक है। तो हम एक साइड में लिखेंगे x माइनस का 5 और दूसरे जो साइड में लिखेंगे 7 और उसके बाद लिखेंगे y माइनस का 5, क्योंकि उसके पुत्र में ही 7 से गुना करना था भैया, आप भूल रहे हो क्या। तो लिखिएगा x माइनस का 5 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7y और माइनस का हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो x ये वाला मान इधर आएगा तो 7y हो जाएगा आपका किस में, प्लस में, सॉरी माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, तो उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा क्या, x माइनस का 7y इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 30 और इससे आप बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 आपका कितना है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 10। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो 30 लिखेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। और ये 7y जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब समीकरण अब आपको लिखना होगा क्या, क्या लिखना होगा, लिखना होगा समीकरण नंबर 3 का मान, 3 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 को अगर ध्यान समझिएगा तो ये है x बराबर माइनस का 30 और प्लस में कितना है 7y है। समीकरण नंबर 3 की वैल्यू जो था वो कितना था, तो था आपका 10 प्लस यहाँ पर 3y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो माइनस का 30 और प्लस का ये हो जाएगा 7y। अब क्या करिएगा,
हम क्या करते हैं, ये 10 को ज्यों को त्यों लिखते हैं और ये वाला 30 को बुला लेते हैं इधर, तो ये 30 आएगा लेकिन चिन्ह बदल कर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7y, ये 3y जब जाएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 30 और 10 हो जाएगा 40 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, तो 4y हो जाएगा। अब ये 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब भाग देने पर आपको 10 जो है प्राप्त हो जाएगा। y का मान हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। अब हम लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 3 अगर आप ध्यान से याद करोगे तो आपका जो समीकरण नंबर 3 था वो कितना था, x बराबर 10 प्लस का 3y, यही था समीकरण नंबर 3, जिसमें से हमें x का मान निकालना है। तो x को ज्यों लिखेंगे, प्लस का यहाँ पर बराबर का 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 गुणे y का मान कितना पता है, तो हमें 10 पता है, 10 लिखेंगे। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर ये 10 और प्लस ये 3 यहाँ का हो जाएगा 30। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यानी उसके पिता की उम्र कितना हो जाएगी, 40 वर्ष, पुत्र की उम्र ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 3.2 समाप्त हुआ। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नया प्रश्नावली होगा तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।